कोलराउच's लॉ। कोलराउच ने क्या किया है, वी नो अबाउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो उसको होती है एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन, और एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सिंपली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। और कोलराउच ने क्या किया, कोलराउच ने 1896 में स्टडी किया डेल्टा एम नॉट, जिसको हम लिमिटिंग डेल्टा एम नॉट को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स उसने स्टडी किया, और फिर उसने एक जनरलाइजेशन दी। उस जनरलाइजेशन का नाम पड़ गया व्हाट, कोलराउच's लॉ। और कोलराउच's लॉ हमें क्या बताता है, सिंपल टर्म्स में हमें क्या कहता है, सिंपल टर्म्स में हमें कहता है कि कोलराउच's लॉ हमें बताता है कि अगर हम सॉल्यूशंस लेंगे, ठीक है ना, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे मैंने सोडियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। तीनों के तीनों सॉल्यूशंस मैंने एट इनफिनाइट डाइल्यूशन लिए हैं। किस पे, इनफिनाइट, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम डाइल्यूशन की है। तो जब मैं मैक्सिमम डाइल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, दैट वुड बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट वुड बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में एक कॉमन आयन है, वो कौन सा है, सोडियम आयन। यहाँ पर भी सोडियम आयन, यहाँ पर भी सोडियम आयन, ठीक है ना। तो कोलराउच's लॉ हमें बताता है कि जब हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होंगे, अगर उसमें एक कॉमन आयन होगा, उस कॉमन आयन की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी जो होगी वो सेम होगी इन ऑल द थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विद व्हिच इट इज एसोसिएटेड। दूसरा आयन किसके साथ ये एसोसिएट होगा उस पे इसका लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन और आयोडाइड आयन है, लेकिन इस सोडियम आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन जो है उसका वैल्यू जो है सेम रहेगा इन ऑल द थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस irrespective whether it is associated with bromide ion in case of sodium bromide, whether it is associated with chloride in case of sodium chloride, or it is associated with iodide ion in case of sodium iodide. So इसका मतलब है अगर हम इसको अब स्टेटमेंट देंगे कोलराउच's लॉ को, कोलराउच's लॉ हमें बताता है कि जब at infinite dilution when the dissociation of the electrolyte is complete, each ion is making a definite contribution towards the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ion with which it is associated. So that is the definition. So this is one definition. Another definition is कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को इन्फिनाइटली डाइल्यूट करेंगे तो उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है ना, उसका एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होगा, वो होगा सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड द anion. Each ion is multiplied by a factor equal to the number of the ions present in one formula unit of that electrolyte. Got my point? जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, क्लियर। तो सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो होगी सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। Likewise, in case of aluminum chloride, it will be limiting molar conductivity of the aluminum chloride will be equivalent to the sum of the limiting ionic conductivities of the aluminum ion and the chloride ion. And इसके अगर हम क्लोराइड आयन इन वन फार्मूला अल्युमिनियम क्लोराइड देखें वो कितने हैं, 3 है, दैट इज व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पे वन फार्मूला यूनिट में अल्युमिनियम क्लोराइड अल्युमिनियम कितने आयन से, 1, दैट इज व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। और इस लॉ को हम और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कभी कभार क्वेश्चन आता है बोर्ड पैटर्न में, व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इट इज सिंपली Kohlraauch's law. Why it is known as law of independent migration of ions? It is known as law of independent migration of ions because at infinite dilution interactions are totally wiped out. इंटरआयनिक इंटरेक्शन जो होते हैं वो टोटली वाइप आउट होते हैं, तो हर कोई आयन मूव करता है टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. That is why it is known as the law of independent migration of ions. Okay. So now कोलराउच's लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है।
तो पहली एप्लीकेशन जो है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एम नॉट वैल्यू ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि जब भी हम ग्राफ डालते हैं बिटवीन डेल्टा एम एंड द कंसंट्रेशन और द डाइल्यूशन, वी सी दैट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ बिकम्स हाईली curved, है ना? So at the infinite dilution it becomes highly curved, it becomes asymptote, and with the result it does not cut the y-axis, and we are not able to find out the delta m naught of a weak electrolyte. So for determining the delta m naught of a weak electrolyte, that is for determining the limiting molar conductivity of a weak electrolyte, we utilize Gould-Rouch's law. So how we find out the molar conductivity at infinite dilution of a weak electrolyte? We utilize the information from the molar conductivity values of strong electrolytes. कैसे? जैसे कि let us suppose if I am taking an example of acetic acid. अगर आप acetic acid को देखोगे, acetic acid जो है एक weak acid है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट आयोनाइजेस पार्शियली, तो इसका डेल्टा एम नॉट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ग्राफिकली। क्लियर? तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका डेल्टा एम नॉट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा एम नॉट वैल्यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेट अस सपोज मैंने सोडियम एसिटेट को लिया, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया एंड सोडियम क्लोराइड को लिया, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रोलाइट्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इनका डेल्टा एम नॉट हम ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब इनका वैल्यू हमें मालूम है, तो बाय यूटिलाइजिंग देयर इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द डेल्टा एम नॉट वैल्यू ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिटिक एसिड। कैसे हम करेंगे? हम क्या करते हैं, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम देखेंगे, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जब इसका डेल्टा एम नॉट वैल्यू एट इनफिनाइट डाइल्यूशन की जब हम बात करेंगे, इसका डेल्टा एम नॉट वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू द डेल्टा एम नॉट ऑफ द एसिटेट आयन एंड द हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन। क्लियर? लाइकवाइज अगर हम सोडियम एसिटेट की बात करेंगे एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम एसिटेट विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटेट आयन एंड द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। लाइकवाइज इट विल बी फॉर द HCl एंड लाइकवाइज इट विल बी फॉर द NaCl। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हमें डिटरमाइन करना है, हमें पता है वो बराबर है किसका, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन। सो अगर हमें इनको इन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम एसिटेट, HCl एंड NaCl, अगर हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन इक्वेशंस को इस तरह से करेंगे ताकि हमें राइट हैंड साइड में क्या है, एसिटेट आयन और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा एम नॉट वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसको हम कैसे लेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें एसिटेट आयन है राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन है, इसका मतलब है इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसको हमें डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, ये NaCl की इंफॉर्मेशन जो हमें लेनी है, इसकी इक्वेशन जो लेनी है, इसे उसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट, व्हाट वी फाइंड दैट डेल्टा एम नॉट वैल्यू ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस HCl minus delta m naught value of sodium chloride, that will be equivalent to the limiting ionic conductivity of acetate ion and प्रोटॉन, ठीक है ना? तो जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के साथ, सिर्फ जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से ये जो है ये बराबर है, तो इसका मतलब है इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उससे क्या हमें निकलेगा लिमिटिंग आयन मोलर conductivity of a weak electrolyte, which will be equivalent to the limiting molar conductivities of sodium acetate plus limiting molar conductivity of the HCl and subtracting the limiting molar conductivity of NaCl. Likewise, if I am taking another example, अगर हम यहाँ पे देखेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? तो इसका आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू डिटरमाइन करना है, और आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वैल्यू दिया गया है, लाइक यू हैव ammonium chloride, you are having sodium hydroxide and you are having NaCl. तो what you will do, अगर हम देखेंगे at infinite dilution अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा हमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसका लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसके बराबर होगा, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हमें निकलना चाहिए, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इन ये जो तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारी अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, इन इक्वेशंस को हम ऐसे मैनिपुलेट करेंगे ताकि हमें जो राइट साइड में है, राइट साइड में हमें अमोनियम आयन आना चाहिए और हाइड्रोक्साइड आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अगर हम ये इक्वेशन देखेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे अमोनियम आयन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसका मतलब है सेकंड और थर्ड को हमें क्या करना है, ऐड करना है इन इक्वेशंस को। हमें यहाँ पे अमोनियम आयन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन एक्सेसिवली यहाँ पे क्लोराइड आयन भी आएगा और सोडियम आयन भी आएगा, इसलिए ये इक्वेशन जो हमें क्या करनी है,
सब्ट्रैक्ट करें। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें निकलेगा ये इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे 1 के साथ, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है ना, तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तो दैट विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट विल बी इक्वल टू this, and this is how we can find out the limiting molar conductivity of a weak electrolyte utilizing the information of the delta m naught values of strong electrolytes. Okay, thanks.